नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीडी द्वारा भेजी गई वर्कशीट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 18, जो कि है आपकी 17 नवंबर 2020 से आपकी मंडे तक की। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एमसीडी की बाकी कक्षा की वर्कशीट के लिए भी आप इस चैनल पे सर्च कर सकते हैं, तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, इस वर्कशीट में हिंदी, इंग्लिश, आपकी सोशल साइंस और मैथ्स की वर्कशीट है। उनके शीट्स दिए गए हैं, 2 या 3-3 पेजेस हैं। उसको हम चैप्टर के हिसाब से समझेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपका पहला सब्जेक्ट है अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश। ये आपको दिया गया है आपका चैप्टर नंबर 18 पिनोशियो से, जिसमें कि आपको फर्स्ट जो एक्टिविटी दी गई है, आपको ये जो वर्ड्स है, आपको इन वर्ड्स को रीड आउट करना है। तो बच्चों, वर्ड्स को पहले रीड आउट करते हैं और साथ में उनका मीनिंग समझते हैं। पहला वर्ड है बच्चों लाफ। लाफ मतलब हंसना। कफ, रफ, फिश। फिश क्या होते हैं बच्चों? फिश होती है आपकी मछली। डिश बर्तन। विश मतलब कुछ इच्छा। फैन पंखा। वैन, रैन, फ्यू मतलब थोड़ा। व्यू मतलब दृश्य। ड्यू, लुक, टुक, बुक। बच्चों, ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी का आपको ओवरव्यू दे देते हैं। स्टोरी है पिनोशियो। इसमें क्या होता है, एक ओल्ड मैन होता है जो कि कारपेंटर होता है। वो लकड़ी से कुछ बना रहा होता है। तो वो जब लकड़ी उठाता है तो उसको कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। तो वो धीरे धीरे करके उसको एक पपेट की तरह बना देता है और उस पपेट में जान होती है। वो सोचता है कि उस पपेट को पढ़ाए तो उसको स्कूल भेजता, वो नहीं पढ़ता। और जब भी वो उससे बात करता है, अगर वो लकड़ी जो जो उसने पपेट बनाया उसका नाम उसको वो पिनोशे देता है। जब भी वो पपेट कुछ झूठ बोलती है, तो उसकी जो नोज़ है वो लंबी होती जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी स्टोरी का ओवरव्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्टोरी के जो न्यू वर्ड्स है वो हैं बच्चों क्वेर मीन्स स्ट्रेंज मतलब कुछ अलग सा, अजीब। पजल बहुत कंफ्यूजिंग। टिकलिंग अ सॉफ्ट टच दैट लीड्स टू लाफ्टर मतलब जैसे कि गुदगुदी करना। प्लेन मतलब एकदम सपाट फ्लैट सरफेस। पपेट होता है बच्चों अ मॉडल कंट्रोल बाय द हैंड, मतलब जैसे कि आपने कठपुतली सुना होगा, कठपुतली को बोलते हैं पपेट। अमेज्ड मीन्स सरप्राइज। फिनिश मीन्स किसी चीज को खत्म कर देना। स्टिफ मतलब हार्ड या फिर रिजिड। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, हु वॉज द ओल्ड मैन एंड वट डिड ही मेक? ओल्ड मैन कौन था बच्चों? द ओल्ड मैन वॉज द कारपेंटर। CARPENTER कारपेंटर। एंड वट डिड ही मेक? ही मेड पपेट। PUPPET। जो ओल्ड मैन था वो कारपेंटर था और उसने एक पपेट बनाया। दूसरा है, व्हाई डिड पिनोशे नोज ग्रो लॉन्गर एंड लॉन्गर? whenever पिनोशे, whenever the puppet, whenever he lies, LIES lies, his nose grow longer and longer. थर्ड है, वाई डू यू थिंक लाइंग इज बैड? आपको क्यों लगता है झूठ बोलना गलत है? बच्चों, झूठ बोलना गलत है क्योंकि इससे हम एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते जाते हैं और हम आगे जाके मुसीबत में फंसते हैं। हमें अपने पेरेंट्स से, टीचर से या किसी भी एल्डर से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी काम को करते वक्त कुछ गलती हो गई तो हमें वो चीज़ अपना लेनी चाहिए। पेरेंट्स एक बार डांटेंगे लेकिन वो उस चीज़ को आपकी सुधारेंगे। अगर आप उनको झूठ बोल के वो चीज़ छुपाओगे तो इससे आगे जाके आपको ही दिक्कत होगी। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है, नेम 4 डिफरेंट थिंग्स मेड ऑफ वुड एट योर होम। आपके घर में लकड़ी से बनी 4 चीज़ों के नाम बताइए। तो बच्चों, मैं लिख रही हूँ डोर मतलब दरवाज़ा। टेबल, TABLE, चेयर, CHAIR, चेयर। और विंडो, WINDOW।
DOW। ठीक है बच्चों, ये मेरे घर में 4 चीज़ें हैं जो कि लकड़ी से बनी हुई हैं। आपके घर में इसके अलावा जो 4 चीज़ें हैं आप उसका नाम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, आपको उनके अपोजिट वर्ड लिखने हैं। तो पहला है ओल्ड मैन। बच्चों ओल्ड मतलब बूढ़ा, तो उसका अपोजिट क्या होगा? यंग, YOUNG, यंग मैन। अब उसके बाद है लाफ मतलब हंसना, तो क्या होगा? SAD, सैड। बैक, बैक मतलब पीछे, तो हम क्या लिखेंगे? FRONT मतलब फ्रंट, आगे। लॉन्ग हो गया लंबा, तो लॉन्ग का क्या होगा बच्चों? SMALL मतलब स्मॉल। ओके, ये हो गया हमारे 4 तक। अब उसके आगे मैं दोबारा इसको मिटा के लिखती हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं नोट डाउन किया था तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब है बच्चों बिगिन मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना, तो इसका आंसर होगा स्टॉप, STOP, ख़त्म कर देना। रन मतलब भागना, स्टैंड मतलब खड़े रहना। ऑनेस्ट मतलब एकदम ईमानदार, तो ऑनेस्ट का होता है बच्चों डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। DIS लगा दें इसके आगे फिर ऑनेस्ट। क्लेवर होता है बच्चों चालाक। ठीक है, क्लेवर का अपोजिट होगा आपका स्ट्यूपिड, मतलब जो चालाक ना हो, STUPID। डॉन, उसका अपोजिट होगा बच्चों डस्क, DUSK। फिर है फुल मतलब भरा हुआ, तो इसका क्या होगा? एम्प्टी, EMPTY मतलब खाली। ओके, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, आपको नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपको वो कंप्लीट करने हैं। तो पहला है SCOTLAND, स्कॉटलैंड। दूसरा है लॉफिंग, LAUGHING, लॉफिंग। तीसरा है बच्चों पीपल, PEOPLE, पीपल। नेक्स्ट है बच्चों पिनोशे, PIN, तो आएगा इसका PINOCCHIO। नेक्स्ट है नॉटी, NAUGHTY। लास्ट है सन्स, SO, ये गलत है। उसके बाद फिफ्थ देखते हैं बच्चों। फिफ्थ में आपको दिया गया है कि आपको एक पपेट बनाना है, ये आपके लिए एक्टिविटी है। तो आपको क्या करना है, आइसक्रीम की स्टिक लेनी है और एक फेस ड्रॉ करना है। फेस ड्रॉ करने के लिए आप पेपर ले सकते हैं, पेपर पे से फेस ड्रॉ कर सकते हैं, उसको फेविकोल से चिपका दीजिए। तो स्टेप्स क्या हैं, आपको मटेरियल सेलेक्ट करना है किस पे आप बनाएंगे। आपको एक पिक्चर बनानी है जैसे कि ये हो गई, आपको वो पिक्चर कट करनी है, फिर उन सबको एक साथ पेस्ट कर देना है। तो आपका पपेट रेडी है खेलने के लिए। तो चलिए इंग्लिश की वर्कशीट ख़त्म हुई। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों अपना अगली हिंदी की वर्कशीट। जो हिंदी की वर्कशीट है ये है आपके पास पढ़कू की सूझ से। बच्चों इसमें आपका पहला प्रश्न है, सोच कर लिखिए बैल के अलावा कोल्हू चलाने का काम और कौन सा जानवर कर सकता है। तो बच्चों बैल के अलावा ये काम कर सकता है गाय या फिर घोड़ा। ओके बच्चों, तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको विलोम शब्द बताने हैं। नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं विलोम शब्द क्या होगा। तेज मतलब बहुत तेज, तो उसका क्या होगा? धीरे, धीरे। फिर उसके बाद है नई, तो क्या होगा? पुरानी, पुरानी। अब उसके बाद नेक्स्ट है मालिक,
मालिक का क्या होगा बच्चों? नौकर, नौकर। बेवकूफ तो क्या होगा? समझदार, समझदार, समझदार। सांझ मतलब शाम तो क्या होगा? सुबह। तो चलिए लिखते हैं सुबह। ज्ञान, ज्ञान हो गया, आपको किसी चीज का ज्ञान है। तो बच्चों ज्ञान का अपोजिट क्या होगा? ज्ञान ना हो तो क्या हो? ज्ञान का अपोजिट हम लिखेंगे अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है इसका हंसना। हंसना का अपोजिट होगा बच्चों रोना, और नजदीक का अपोजिट होगा दूर। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न, जिसमें आपको विपरीत शब्द मतलब विलोम शब्द लिखने थे। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कार्य के अनुसार शब्दों को सही मिलान कीजिए। तो बच्चों सुनार क्या कार्य करता है? सुनार का काम होता है सोने का। लोहार, लोहा। ठेठरा, बर्तन। कवि, कविता। कुम्हार, मिट्टी के बर्तन। लेखक, पुस्तक। चलिए आगे देखते हैं अब। पढ़को की सूझ शीर्षक कविता के रचयिता अर्थात कवि का नाम लिखना है। तो बच्चों वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए लिखते हैं इनका नाम रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों इस शीर्षक के कविता के जो रचयिता हैं उनका नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों अगला प्रश्न में आपको कुछ मददगार के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है ये कौन है और ये क्या कार्य करते हैं। तो बच्चों ये कौन है? डाकिया, जो कि आपके लिए चिट्ठियां लेके आता है और साथ में कई लोग इससे पैसे भी भेजते हैं। दूसरा है डॉक्टर। डॉक्टर बच्चों ये हमारी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। तीसरा है बच्चों कारपेंटर, और चौथा है प्लम्बर, जो कि घर में अगर जैसे कि नल पाइप कुछ खराब हो जाए तो उसको रिपेयर करने का कार्य करते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों। आपके लिए फिर है हिंदी का विषय खत्म होके अब हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन, जिसमें हम पर्व और त्योहार पढ़ेंगे। पाठ 8 खुशियों एवं उत्साह। प्यारे बच्चों भारत त्योहारों का देश है। भारत में दो तरह के पर्व मतलब त्योहार मनाए जाते हैं। एक तो होते हैं राष्ट्रीय पर्व, जो कि पूरे देश में एक ही तरह से मनाया जाता है, और दूसरे होते हैं सामाजिक धार्मिक पर्व, जो सामाजिक और धार्मिक कारणों से बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि बच्चों अभी आपने दिवाली बनाई, भाई दूज मनाया, गोवर्धन बनाया, तो ये हो गए हमारे सामाजिक धार्मिक पर्व। और 15 अगस्त 26 जनवरी जब आप मनाते हैं तो वो हो गया हमारे राष्ट्रीय पर्व। तो बच्चों नीचे कुछ त्योहार दिए गए हैं, आपको चुनकर सही स्थान पर लिखना है। तो बच्चों जिन पे मैं गोला करूंगी वो हैं आपके राष्ट्रीय पर्व, और जिन पे गोला नहीं करेंगे वो होंगे आपके सामाजिक धार्मिक पर्व। आप उनको उनकी जगह लिखेंगे। तो चलिए गणतंत्र दिवस, तो ये बच्चों है आपका राष्ट्रीय पर्व। होली क्या है? होली है आपका सामाजिक धार्मिक पर्व। दशहरा भी, छठ पूजा। स्वतंत्र दिवस है आपका राष्ट्रीय पर्व। ईद भी आपकी क्या है? सामाजिक धार्मिक। गांधी जयंती है आपकी, कैसी है बच्चों? गांधी जयंती है आपकी राष्ट्रीय पर्व। नवरोज, बैसाखी, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये सब है आपके सामाजिक धार्मिक पर्व। आपको नीचे यहाँ पे दोनों में लिखने हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, हम लोग स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस क्यों बनाते हैं? अपने परिवार में बातचीत करके लिखें। तो बच्चों स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था।
सॉरी, गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। और स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, देश को आज़ादी मिली थी। उसके बाद है बच्चों, दिवाली में रोशनी की लड़ियाँ और मोमबत्ती लगाने को अच्छा माना जाता है, जबकि पटाखों को फोड़ने से मना किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, दिवाली पर पटाखे फोड़ने से उनसे प्रदूषण होता है, उससे वायु व नॉइस पोल्यूशन होता है, मतलब ध्वनि, वायु व ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसकी वजह से पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। आशा करती हूँ आप लोगों ने इस दिवाली पे पटाखे ना फोड़कर रंगोली, मिठाइयाँ, नए नए कपड़े और दिवाली का त्योहार दीपों के साथ मनाया होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के नक्शे में पर्वों को राज्यों के अनुसार दर्शाएं। तो बच्चों, पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा पर्व कहाँ मनाया जाता है, फिर उसको हम नक्शे में लोकेट करेंगे। तो बच्चों, रथ यात्रा आपकी बनाई जाती है उड़ीसा में, पोंगल आपका तमिलनाडु, सरहुल आपका झारखंड, बिहू आसाम, याहुसांग बैसाखी और नवरोज। बच्चों, पहला है आपका उड़ीसा, उड़ीसा आप यहाँ भरेंगे। दूसरा है आपका पोंगल, पोंगल मतलब तमिलनाडु। तो तमिलनाडु बच्चों कहाँ पर है? इस एरिया में, तो यहाँ पे आप भरेंगे तमिलनाडु। तीसरा है बच्चों आपका झारखंड, झारखंड आप भरेंगे बच्चों, झारखंड आप भरेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद है आपका बिहू, बिहू आपका आएगा बच्चों आसाम में, आसाम आप भरेंगे बच्चों, आसाम आप भरेंगे यहाँ पे। उसके बाद है आपका याओसांग, बच्चों ये है आपका मणिपुर, मणिपुर आप कहाँ भरेंगे? यहाँ पे। उसके बाद है बच्चों बैसाखी, बैसाखी है आपका पंजाब का त्योहार, तो बच्चों पंजाब है आपका यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे फेस्टिवल्स, और ये कौन से देश में कौन से राज्य में मनाए जाते हैं वो हमने सीखा, और वो उनको बताया कि भारत के नक्शे में वो जगह कहाँ पर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपको अपने पसंदीदा त्योहार का चित्र बनाकर रंग भरना है। होली, दिवाली, जो भी आपका फेवरेट फेस्टिवल है उसका चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। फिर उसके बाद है बच्चों गणित, गणित के बाद आपकी वर्कशीट खत्म है, आप इसको एक हफ्ते में आराम से कर सकते हैं। पार्ट 7 जगमग जगमग, आपको बच्चों नीचे 2 बर्तन दिए गए हैं, इन बर्तनों के नाम लिखने हैं। ये बच्चों क्या है? जग है और दूसरा है ग्लास। क्या इन दोनों बर्तनों में बराबर पानी आ सकता है? नहीं। कौन से बर्तन में ज्यादा पानी आ सकता है? तो बच्चों क्या आंसर होगा? जग। उसके बाद है, आप कैसे पता कर सकते हो कि जग या ग्लास में किससे कितना अधिक पानी आ सकता है? तो बच्चों आएगा आंसर, आप कैसे पता कर सकते हो कि जग में ग्लास से कितना अधिक पानी आ सकता है? तो बच्चों कैसे पता कर सकते हैं कि हम एक जग से 3 या 4 ग्लास पानी भर सकते हैं, तो इससे हमें पता चलेगा कि जो जग है उसमें ग्लास से ज़्यादा पानी आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बच्चों, किसी बर्तन में कितना पानी या अन्य तरल पदार्थ आ सकते हैं, यह बर्तन की क्षमता कहलाती है। तो बच्चों आपको क्या करना है, किसी 5 तरल चीज़ों जैसे कि दूध, सैनिटाइजर, कोल्ड ड्रिंक, शैम्पू, किसी के भी पैकेट लेने हैं और इनमें कितनी मात्रा दी गई है वो आपको लिखनी है। जैसे कि शैम्पू के पैकेट में 20 मिलीलीटर, आपने लगा लीजिए दूध का पैकेट ले लिया तो वो क्या होगा 500 मिलीलीटर अगर आधा किलो दूध है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये पूरी सूची बनानी है। हर बच्चे की सूची अलग अलग होगी, तो इसलिए हम आंसर नहीं बता रहे, आप ये खुद करेंगे। आगे देखते हैं। अपने घर में एक
बोतल ढूंढिए जिसमें 1 लीटर पानी आ सके। तो बच्चों, यह पानी कोल्ड ड्रिंक या तेल की खाली बोतल हो सकती है। इस बोतल को पानी से भरिए और प्रश्नों के उत्तर दिए। एक मग में कितना पानी आता है? 1 लीटर से ज़्यादा या 1 लीटर से कम? बच्चों, हर किसी के घर का मग अलग होता है, तो वैसे तो नॉर्मली 1 लीटर से कम ही पानी आता है। 1 लीटर पानी से कितने गिलास भरे जा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 3। 1 लीटर पानी से कितनी कटोरियाँ भरी जा सकती है? आप भर के देखिए और लिखिए। अंदाज़ा लगाइए कितनी चम्मच पानी से 1 लीटर, आपको अंदाज़ा लगा के यहाँ पे लिखना है। फिर बच्चों, चौथा प्रश्न है, इन बर्तनों की क्षमता कितनी है? अंदाज़ा लगाकर मिलान कीजिए। तो बच्चों देखिए, आपके पास ये सारे बर्तन दिए गए हैं, आपको अंदाज़ा लगाना है। तो बच्चों देखिए, सबसे छोटा बर्तन जो है, सबसे छोटा है आपका ये। तो देखिए सबसे कम कौन से? 5 मिलीलीटर, तो ये इसके साथ। अब उससे हल्का सा बड़ा कौन सा है? ये। अब 5 मिलीलीटर से थोड़ा सा बड़ा बर्तन देखिए कौन सा है? 5 से ज़्यादा बड़ा है बच्चों, 20 लीटर, 250 मिलीलीटर या 150 मिलीलीटर। तो बच्चों 5 मिलीलीटर और 150 मिलीलीटर। अब उसके बाद उससे बड़ा बर्तन है बच्चों आपके पास, 1 गिलास। 1 गिलास में आप कितना पानी भर सकते हैं? 1 गिलास में आ सकता है बच्चों 300 मिलीलीटर। तो 300 मिलीलीटर को गिलास से मिला दीजिए। और सॉरी, ये आएगा 250 मिलीलीटर। फिर एक बॉटल में आएगा आपका 300 मिलीलीटर। एक बॉटल में है आपका 1 लीटर। और इस बर्तन में, ये जो बाल्टी है, बाल्टी में आएगा आपका 20 लीटर। एक बार फिर से हम आपको बता देते, शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, आप जब भरेंगे तो आप इस तरह से भरेंगे इन्हें। ओके, हाँ जी। देखिए, ये जो आई ड्रॉप है ये 5 मिलीलीटर। फिर ये जो है ये है 150। फिर इसके बाद ये आएगी 250, ये 300, ये 1 लीटर और ये 20 लीटर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको मिलान करना है। आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं मैचिंग किस तरह से होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका जो आखिरी शीट है, वहाँ पे आपको बच्चों एक बड़ा बर्तन दिया गया है और बताया गया है कि ये जो बड़ा बर्तन है ये इतने में भर देता है। 5 लीटर में आपकी 5 बॉटलें भरती है। तो मतलब एक बॉटल कितने लीटर की बच्चों? 1 लीटर की। 20 लीटर की इसमें 2 जग भरे जाते हैं, तो एक में कितना आएगा? 10। 1 लीटर में 4 गिलास, तो एक इसकी क्षमता कितनी हुई? 250 मिलीलीटर। एक ये है 600, इसका इसमें 3 भरे जाते हैं, तो बच्चों कितने के हुए? 200। ठीक है, ये आपका हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब आखिरी प्रश्न के ऊपर देखते हैं आंसर्स। आपको बताना है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर। तो बच्चों 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000। आधा लीटर में 500। 5 लीटर में कितने हुए बच्चों? 5000। और 3 लीटर में 3000। ठीक है बच्चों, अब है 2000 मिलीलीटर कितने लीटर से बन के मिला बच्चों? 2000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर और कितने मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। इस तरीके से आपको एक करना है कंप्लीट। बच्चों पहले का आंसर होगा 2 लीटर और 0 मिलीलीटर, क्योंकि 2000 मिलीलीटर मतलब 2 लीटर। अब है 1400 मिलीलीटर, तो इसमें 1 लीटर और 400 मिलीलीटर। 2700 में 2 लीटर और 700 मिलीलीटर। 3200 में 3 लीटर और 200 मिलीलीटर। अब उसके बाद है आखिरी प्रश्न, एक पानी की टंकी की क्षमता 5000 लीटर है। सुबह इस टंकी को पूरा भरा गया और शाम को उसमें 4200 पानी बचा। तो दिन भर में कितना पानी इस्तेमाल हुआ बच्चों? दिन भर में हुआ 800 मिलीलीटर। आप क्या करोगे? 5000 में से 4200 घटाओगे तो आंसर आएगा आपका 800। तो इतना पानी इस्तेमाल हुआ। तो बच्चों ये थी हमारी एमसीडी द्वारा भेजी गई वर्कशीट।
वर्कशीट क्लास 4 की, जिसमें हमने 4 सब्जेक्ट डिस्कस किया। आशा करते हैं आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी एमसीडी की वर्कशीट के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।